दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है और इस बैठक में अमित शाह ने जीतन राम मांझी से भी बात की है और जाहिर तौर पर बीजेपी सक्रिय है इस वक्त। अमित शाह ने मांझी को एनडीए बैठक में आने का न्योता दिया है। कौन कौन शामिल हो रहा है? चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की बात पहले ही हो चुकी है। इस बीच नीतीश कुमार से बीते दिन ही प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। 294 को कंसोलिडेट करना बीजेपी की बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि अपने दम पर बहुमत मिल नहीं रहा है। 240-41 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन 232 और वो भी जो जादुई आंकड़ा है उससे इंडिया गठबंधन भी 40 सीट ही पीछे है। कल एनडीए की बड़ी बैठक, कोशिश यही होगी कि कंसोलिडेट करके सबको साथ रखा जाए और उसके लिए जो जितना मंत्री पद मांगे, जो मांगे, इन सब पर चर्चा मुझे लगता है स्वाभाविक तौर पर यही एजेंडा होगा। हिमांशु, अंजना, क्योंकि एनडीए की बैठक है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो ये जरूर चाहेगा कि एनडीए एकजुट दिखे सरकार बनाने से पहले, क्योंकि जिस तरीके के रुझान अभी तक हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को अभी तक जो है पूर्ण बहुमत, यानी उनको अकेले दम पर, भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि एनडीए जो है एकजुट दिखाई दे और एनडीए के नेता एक साथ आएंगे और वो ये कहेंगे कि हम जो है वो सरकार जो है एनडीए की बनाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में ही जो है एनडीए एकजुट होगा। क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से शरद पवार की दलों से बात की जा रही है, हिमांशु, इंडिया गठबंधन की तरफ से क्या बीजेपी में चिंता है इस बात को लेकर? देखिए, चिंता स्वाभाविक तौर पर हो सकती है क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू से जो है वो शरद पवार बात कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार से बात की जा रही है शरद पवार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए हल्की सी चिंता का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चाहेगी कि कल जब एनडीए की बैठक हो तो उसमें सब कुछ साफ हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है एनडीए का कुनबा एक साथ है और वो एक साथ मिलकर जो है वो सरकार बनाएंगे 2024 में और तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन एनडीए की बैठक है और एनडीए की बैठक अगर होती है तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एकता भी दिखाना चाहती है एनडीए की और एकजुटता भी। बिल्कुल। एक बार एक प्रश्न मेरा था कि देखिए ओडिशा में तो बीजेपी की स्पष्ट सरकार बन रही है। 147 में 75 सीटें उनकी आती हुई दिखाई दे रही हैं। 74 जादुई आंकड़ा है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू, अब उनकी सरकार वहां पर बनती हुई दिख रही है। एकदम तख्ता पलट है। 130 सीटें हैं और जगन मोहन रेड्डी की 22 आरसीपी को आप देख रहे हैं कितनी कम सीटों पर सिमट गई है। एक खबर को दोनों तरफ से हवा दी जा रही है और वो खबर ये है कि उप प्रधानमंत्री की भी सीट पर नीतीश कुमार के नाम को लेकर सोचा जा सकता है। खूब हवा दी जा रही है दोनों ही तरफ से। क्या कुछ जानकारी आपके पास है? क्योंकि मंत्री पद को भी लेकर बार्गेनिंग तो होगी ही, क्योंकि सीएम बनाए रखा नीतीश कुमार को बीजेपी ने कम सीटें होने के बावजूद। रिटर्न गिफ्ट मिलेगा या फिर उसमें बार्गेनिंग होगी? देखिए, मुझे लगता है कि बार्गेनिंग की कोई संभावना ऐसी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि बार्गेनिंग हो, क्योंकि जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग जो है 245 सीटों के आसपास जो है अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है। तो वो अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की कोई अंजना मुझे लगता है बार्गेनिंग के मूड में नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस उड़ीसा में किया है या ये कहे कि तेलंगाना में उनका परफॉर्मेंस है, टीडीपी के साथ उन्होंने आंध्र में जिस तरीके से परफॉर्म किया, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि एनडीए की अगर बैठक होती है तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अपनी ताकत भी दिखाना जाएगी एनडीए की और एकजुटता भी की। एनडीए पूरा यूनाइटेड है, एक साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर अभी बीजेपी के 272 होता और एनडीए का आंकड़ा चाहे कुछ भी होता उसमें, लेकिन इस समय इसीलिए इतनी खींचतान उठापटक की गुंजाइश पूरी अभी बनी हुई है क्योंकि बीजेपी 240 सीटों के पास नजर आ रही है। एनडीए के 293 सीटें, इंडिया गठबंधन की 233 और मौसमी इसी हिसाब से कोशिशें कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है, लग रहा है। बिल्कुल। देखिए श्वेता, जो मुझे सुगबुगाहट मिल रही है कि टीडीपी से भी बातचीत की जाएगी, इस ओर इशारा किया गया है। शरद पवार पहले से ही नीतीश कुमार के साथ संपर्क साध चुके हैं। राजीव शुक्ला साहब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पे हैं, आइए उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो पिछली सरकारों के भी, यूपीए सरकारों के भी हिस्सा रहे। बीजेपी 240 पर है अभी, अगर एनडीए के आंकड़े को अलग रखें तो आपको लगता है कि संभावनाओं का ये समुंदर
आपके लिए खुला हुआ है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, दोनों के लिए संभावनाओं का समंदर खुला है। भाजपा जो 400 सीट का दावा कर रही थी, वो 230-240 के बीच में संघर्ष कर रही है। यानी कि जनता ने उनको जो है नकार दिया है और उनको स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, जो 2014 में 2019 में उनको स्पष्ट बहुमत मिला था। तो वो बैसाखियों की सरकार बना सकते हैं, जिसकी लगाम जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पास होगी। तो इसलिए जो है एक उन्होंने जो नैतिक अधिकार वो खो दिया सरकार बनाने का, क्योंकि जिस तरह से जो है कहा गया था कि भाजपा इतनी सीटें लेगी, वो नहीं हो पाया। दूसरे कांग्रेस 100 के करीब पहुंची है, जिसमें राहुल गांधी की यात्रा का बहुत बड़ा योगदान है, प्रियंका जी के चुनाव अभियान का बहुत बड़ा योगदान है, खरगे जी की व्यू रचना, जिन्होंने सबको इकट्ठा करके सब लोगों ने मिलकर एक जो है पार्टी को मजबूत आधार दिया। और इसलिए जो है हम 240-250 के आसपास हैं। तो वही घटक दल, वो किसी के घटक दल, वो उनका किसी से कोई ये तो है नहीं कि कोई आइडियोलॉजिकल उनका किसी के साथ कोई टकराव है। ये बात तो आप पर भी अमल होती है ना कि आपका आइडियोलॉजिकल किससे क्या नाता है? नीतीश कुमार तो चले ही गए थे एनडीए में। हमने गठबंधन की सरकार चलाई है, 10 साल चलाई मनमोहन सिंह की सरकार, जो गठबंधन की सरकार थी। और गठबंधन की सरकार चलाने की कला कांग्रेस को आती है, दूसरे अटल जी के पास थी। वहां पे अटल जी का नाम भी बीजेपी नहीं लेती है, उन्होंने तो उनको रिजेक्ट करके रखा हुआ है। तो हमने जो है गठबंधन की सरकार चलाई है और हमें पूरा अनुभव है, हम जानते हैं कि घटक दलों को किस तरह साथ लेके चलना चाहिए। अभी बड़े नेताओं के ऊपर है कि क्या निर्णय लेते हैं, ये उनके ऊपर है कि क्या निर्णय लेते हैं, क्या बातचीत होती है। लेकिन भाजपा का नैतिक अधिकार नहीं रहा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, डीएमके का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। और आप देखिए राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और कांग्रेस का, दोनों का। तो हमने इस तरह से जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जो है इस स्थिति पे हम पहुंचे हैं। शुक्ला जी, आप हिमाचल के इंचार्ज हैं, हिमाचल में 0 सन्नाटा, क्या आप लोग को लग रहा था कि ऐसा होने वाला है? 0 सन्नाटा इसलिए नहीं हुआ है कि हम लोकसभा की सीटें हारे हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था विधानसभा की सीटें जीतना, क्योंकि बीजेपी ने पैसे के बल पे हमारे विधायक खरीदे थे। उन विधायकों को जनता ने हराया, ये जो सबसे बड़ी चीज है। तो हमारी सरकार वहाँ पे मजबूत हुई है। वहाँ पे जिस तरह से विधायकों ने खरीद फरोख्त बीजेपी ने की थी, वहाँ बीजेपी बुरी तरह से परास्त हुई है। लेकिन इन सब के बीच आज के नतीजे शुक्ला अपनी बात रखते हुए, बिल्कुल बिल्कुल मौसमी, देखिए आज के जो ये नतीजे, एग्जिट पोल के बाद हमने देखा था कि मंडे को जबरदस्त उछाल शेयर बाजार में था, और आज जो खबर आ रही है, देखिए 4 साल के सबसे निचले स्तर पर शेयर बाजार की परफॉर्मेंस, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की खबर आ रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी को स्पष्ट जनादेश और 300-350 से ऊपर एनडीए को सीटें आने को लेकर जो एक जबरदस्त उछाल मार्केट में थी, एक पॉजिटिव मूड था, वो पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही धड़ाम लगातार आज मार्केट खुलने और रुझान आने के बाद से ही 9 बजे से ही शुरू हो गया था। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने लोगों के पैसे लगे हुए होंगे, उसमें 45 लाख करोड़ के नुकसान की खबर इस वक्त आ रही है।